दोस्त, ये संसार में जितने सारे लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग हनुमान जी की भक्त हैं, हनुमान को पूजा करते हैं। लेकिन तब तक हमारे पूजा सफल नहीं है जब तक हनुमान जी की गुण हमारे शरीर में नहीं आया है। आज इस सुंदर वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की 4 अमूल्य ज्ञान, जिसको हम जिंदगी में लगा के हमारे जिंदगी को एक शक्तिशाली जिंदगी में बदलाएंगे। ये 4 पॉइंट से मैं आपको पहला पॉइंट कहता हूं। रावण ने जब माता सीता को चुरा के ले गया था, सारे बानरगण ठीक किए थे समुद्र पार करके लंका को जाने के लिए, लेकिन ये काम केवल हनुमान ही कर सकते हैं। हनुमान जाके समुद्र किनारे में खड़े हो गए। समुद्र को देख के उनका मन में शक आया, इतना बड़ा समुद्र, मैं एक बानर, मैं कैसे ये 7 समुद्र पार करके सीता माता के पास पहुंचूंगा। उनका मन में बहुत डाउट आया। क्यों उनका मन में शक आया, ये बात मैं आपको कहता हूं। हनुमान जब बच्चे थे वो बहुत नटखट थे। वो मुनि ऋषि को बहुत परेशान करते थे। एक दिन एक मुनि ने गुस्से में उनको बोल दिए, हे नटखट बालक, तू मुनि समाज को परेशान करता है, सबको समस्या में डालता है। तू तेरा शक्ति के लिए सूर्यदेव को भी नहीं छोड़ा है। आज मैं तुझको ये शाप देता हूं, अब से तू तेरा शक्ति को भूल जाएगा। तब से हनुमान उनका सारे शक्ति को भूल गए। लेकिन अगर कोई हनुमान को उनका शक्ति को याद कर देगा तो फिर उनका शक्ति वापस आ जाएगा। इसलिए हनुमान के मन में शक आया था कि मैं समुद्र पार कर पाऊंगा कि नहीं। वो समय जांबवान हनुमान के शक्ति को याद कर दिए थे। हे हनुमान, तुम कोई साधारण बानर नहीं, तुम्हारा शरीर में अनंत शक्ति है। तुम ये संसार का सारे शक्ति का मालिक। एक बार कोशिश करो, ये 7 समुद्र को एक कूद में पार कर पाओगे। वैसे ही हुआ था। हनुमान एक कूद में 7 समुद्र पार कर दिए थे और उधर जाके माता सीता को पता लगा लिए थे। ये कहानी को मैं इसीलिए कहा, ये दुनिया में जितना भी लड़का लड़की है उन्होंने सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन उनके पास कुछ लक्ष्य नहीं। उन्होंने जिंदगी में ऐसा कुछ लक्ष्य चूज नहीं किए हैं। उन्होंने सोचते हैं हमारे पास इतना शक्ति नहीं कि इतना बड़ा सफलता को प्राप्त करने के लिए। दोस्त, मैं हर वीडियो में कह चुका हूं कि आप सारे कार्य कर पाओगे, वो कितना भी बड़ा हो जाए। आपका शक्ति अनंत है। आप एक बार समझिए, आप दुनिया में सारे चीज को प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए आपको एक लक्ष्य चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लक्ष्य जैसा होता है हमको वैसे शक्ति मिलता है। दोस्त, ये था पहला चीज जिसको हनुमान के पास सीखना चाहिए कि हमारे पास बहुत शक्ति है। ये दुनिया का नेगेटिव माया में हम उसको भूल जाते हैं। अगर हम जिंदगी में लक्ष्य चूज करेंगे तो हम सारे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्त, तीसरा पॉइंट, जिंदगी में कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। आपको तो सब मालूम है, हनुमान जी अनंत शक्ति का मालिक है, फिर भी वो जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं किए हैं। वैसे इंसान ही सफलता प्राप्त करता है। दोस्त, शास्त्र में एक बात रहता है, नम्रति फलितः वृक्षाः नम्रति गुणिनः जनाः। मतलब अगर कोई पेड़ में बहुत ज्यादा फल हो जाता है वो पेड़ झुक जाता है। ठीक वैसे अगर कोई इंसान को ज्यादा सफलता मिल जाए तब वो झुक जाना चाहिए। हनुमान के पास ये गुण सीखना चाहिए। जब हमको ज्यादा सफलता मिलेगा, ज्यादा शक्ति मिलेगा, तब हम झुक के रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। दोस्त, तीसरी पॉइंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी के छोटी सी कहानी इसमें शामिल है। जब हनुमान ने समुद्र पार करके माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे, तब समुद्र के बीच में
अचानक एक विशाल राक्षसी निकली। वो हनुमान को कहा, हे हनुमान, मैं तुझे भोजन करूंगी। तब हनुमान ने उनका विशाल रूप राक्षसी को दिखाए थे। हनुमान खुद को जितना बड़ा रूप धारण किए, राक्षसी भी उसकी मुंह को उतना बड़ा किया। हनुमान ने देखे, इधर मेरा शक्ति कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं जितना बड़ा रूप धारण करता हूँ वो मेरे से और बड़ा मुंह खुलती है। हनुमान ने अचानक बहुत छोटा रूप धारण कर लिए और उसकी मुंह के अंदर घुस के बाहर को चले आए। दोस्तों, ये स्टोरी से हम ये चीज सीखना चाहिए कि खतरा समय शक्ति का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हनुमान ने देखे इधर शक्ति कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए वो दिमाग इस्तेमाल किए थे। तो दोस्त, आपको जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, शक्ति का इस्तेमाल ना करके दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शरीर का शक्ति हर जगह में काम नहीं करता है। जिसका मन की शक्ति ज्यादा है वो हर युद्ध में जीत जाता है। दोस्त, चौथा पॉइंट वो है समर्पण, डेडिकेशन। आप देखते होंगे जो जगह में प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्त होगा, वो जगह में हनुमान जी की भी मूर्त होगा। वो श्री रामचंद्र की ऐसे भक्त थे, उनके पास इतना शक्ति होके भी उनका प्रभु श्री रामचंद्र के पास समर्पण रहते थे। इसलिए अगर हम जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारा समर्पण रहना बहुत आवश्यक। चाहे तो वो भगवान के पास हो, खुद का गुरु जी के पास हो या आपके कर्म के पास हो, समर्पण रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई मनुष्य समर्पण करके कार्य करता है, उसको कभी भी घमंड नहीं आता है। जो इंसान को घमंड नहीं आता है वो हमेशा स्थिर मन में कार्य करता है, वो जिंदगी में जरूर सक्सेस होता है। तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिए हनुमान की ये 4 महान गुण को खुद का जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेस होने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।